ठीक है, मैं अभी निकलती हूँ, लेकिन ड्यूक के घर लौटने से पहले मुझे एक चीज का हिसाब चुकाना है। रिलोनी एकेडमी का ऑडिटोरियम, भविष्य के नए छात्र और उनके अभिभावक, आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। अब मैं आपको रिलोनी एकेडमी की शान से मिलवाना चाहूंगी, प्रिंसेस कियाना प्रेलाई। नमस्ते, मैं कियाना प्रेलाई हूँ। इस समय मैं डॉक्टोरल प्रोग्राम में हूँ। आप सब यहाँ जादुई इंजीनियरिंग के बारे में जानने आए होंगे, है ना? मैजिकल इंजीनियरिंग गणित और विज्ञान पर आधारित है। आज मैं आपको विज्ञान पर एक छोटा सा लेक्चर दूंगी। प्रिंसेस कियाना का लेक्चर, जो हमारी एकेडमी की शान है और मेरे खुद के बच्चे से भी ज्यादा अनमोल है, वो लेक्चर वाकई कमाल का होगा। इंतजार कीजिए। बिल्कुल, आप सभी को मेरा लेक्चर पसंद आएगा। विज्ञान हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कितना जुड़ा हुआ है ना। उदाहरण के तौर पर, ये है ग्रेविटी, यानी गुरुत्वाकर्षण। ओह नहीं कियाना, आप ये क्या कर रही है डीन साहब? ये तो लेक्चर का टाइम है, आपको तो सहयोग करना चाहिए। अब अगला उदाहरण। ये क्या था? बहुत जोर से लगा। सभी ध्यान दें, यह है क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। कितना मजेदार है ना? आपने ये सब कैसे सोचा? जब कोई वस्तु गति में होती है तो यह है प्रोजेक्टाइल मोशन। वाह, ये क्लास तो बहुत मजेदार और याद रखने लायक है। लेक्चर का अंदाज बड़ा ही दिलचस्प है। हर घटना में विज्ञान छिपा होता है। हम एकेडमी में इन नियमों को समझते हैं और उन्हें रोजमर्रा के काम आने वाले मैजिकल टूल्स में बदलते हैं। ये एक शक्तिशाली चिपकने वाला पदार्थ है जिसे हाल ही में पेटेंट किया गया है। इसे हटाने के लिए एक खास क्लीनर की जरूरत होती है। अरे कियाना, ये तुमने मेरे सिर पर क्यों लगा दिया? जल्दी से वो क्लीनर लाओ। मैं तो सब फेंक चुकी हूं। क्या? ओह, सही है। सुनिए सब लोग, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो मत आना दोबारा। बहुत मेहनत का काम है। मैं जा रही हूं अब। जल्दी से ये हटाओ। कियाना। तो चौराहे मैं उस एकेडमी से जुड़ चुकी थी, फिर भी मैंने वहां से नाता तोड़ दिया और साम्राज्य की राजधानी की ओर रथ पकड़ लिया। अब तुम क्या करने वाली हो? कोई बड़ा बिजनेस शुरू करोगी ताकि प्रिंस हीटन पर फाइनेंशियल दबाव बना सको, या फिर राजनीति में उतरने वाली हो? क्या? नहीं, मुझे पैसे कमाना नहीं आता, खर्च करना आता है। मुझे कोई पॉलिटिकल कनेक्शन भी नहीं है। हाँ, मैं नेताओं की बुराई जरूर कर सकती हूँ। सच में? तो फिर क्या सोच रखा है? कुछ नहीं। क्या मुझे सच सच सब कुछ अपने परिवार को बता देना चाहिए? क्या तुम सीरियस हो? कियाना, जो 6 साल बाद अचानक ड्यूक के घर लौटती है और कहती है मैं रिग्रेस कर चुकी हूं और प्रिंस हीटन प्रेलाई को बर्बाद कर देगा। लेकिन क्यों, ये मुझे भी नहीं पता। कौन मानेगा ये सब? मैं भी नहीं मानती अगर कोई ऐसा कहता। मैंने हमेशा अपने बचपन में अपने परिवार के लिए सिरदर्द ही खड़ा किया है। हाँ, मैं कमरे का दरवाजा बंद करके हफ्ते भर नहीं निकलूंगी। मैं बचपन से ही एक चिड़चिड़ी लड़की रही हूँ। दरवाजे पटकती थी, गुस्से में रहती थी और एक विलेन की तरह बड़ी हुई। फिर भी मेरा पहला कदम होगा अपने परिवार से सहयोग करना। कियाना। लेकिन कियाना की पुरानी बदनामी और उसका निर्दयी अतीत अब भी मुझे परेशान करता है। असल में मुझे भी ये खलता है, इसलिए मेरी प्लान बी भी है। प्लान बी है उस इंसान की मदद करना जो हीटन का सबसे बड़ा दुश्मन है और बदला लेना। इससे पहले कि हीटन प्रेलाई को तो तबाह करे, हम पहले ही उसे रोक लेंगे किसी और की मदद से। दादाजी इन दिनों काफी बीमार रहते हैं। हीटन पर भी दबाव है। शायद उसे डर है कि हम क्राउन प्रिंस का साथ दे देंगे। जब मैंने पहली बार मेलिसा की बात सुनी तब मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने तो यही सोचा, हीटन पागल हो गया है क्या? लेकिन ओरिजिनल वर्क की वजह से मैंने हालात को अपने तरीके से समझा। दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है ना? बिल्कुल। मैं अपने परिवार से भी ठीक से रहने की कोशिश करूंगी और मैं उस इंसान की पूरी मदद करूंगी। राजधानी रेफन। प्रिंसेस कियाना वापस साम्राज्य लौट रही हैं। इतनी अचानक? वो तो एकेडमी के सारे पेटेंट भी रद्द करवाने जा रही हैं। अब तो एकेडमी में खलबली मच गई है। लगता है कुछ तो जरूर हुआ है वहां। हम ठीक से नहीं जानते। वो जगह बहुत ही बंद सी है, लेकिन लगता है कि एकेडमी को इसका अंदाजा भी नहीं था। और चूंकि वो राजधानी की तरफ जा रही हैं, शायद ड्यूक प्रेलाई के घर की ओर लौट रही हैं।
इस दूरदराज की रिसर्च लाइफ से? पता नहीं, लेकिन शायद अब मैं उन्हें इतने सालों बाद दोबारा देख सकूं।